आहोर क्षेत्र के अजीतपुरा ग्राम पंचायत में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत जालौर जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई की अध्यक्षता में और विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे की मौजूदगी में रात्रि चौपाल आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों की मौके पर जन समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। विधायक ने संबोधित कर वीबी जी राम जी योजना को बताते हुए 125 दिन रोजगार की गारंटी की जानकारी दी। वहीं प्रभारी मंत्री विश्नोई ने पानी, बिजली, सड़क सहित विभिन्न विकास कार्यों को बताया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई गयी। इस मौके पर जिला प्रशासन विभाग के आला अधिकारियों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आहोर से संजीव पटेल की रिपोर्ट। देखिए, अजीतपुरा गांव की जो रात्रि चौपाल का कार्यक्रम है, अभी केंद्र सरकार ने जो पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना, बहुत लंबे समय से चल रही योजना, और अब जैसे जैसे देश विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग योजनाओं के अंदर समय अनुरूप, समय और परिस्थिति को देख करके उसके अंदर संशोधन करके, परिवर्तन करके किस तरीके से रोजगार को नीचे पहुंचाया जाए, जरूरतमंद व्यक्ति को कोई तरीके का रोजगार छूट ना जाए, उनके अंदर और उसका विस्तार किया है। 100 दिन की जगह पर 125 दिन की नौकरी का प्रावधान रखा है। अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो भवन निर्माण के कार्य हो, चाहे सड़क निर्माण के हो, गांव के जुड़े हुए विकास कार्यों के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्यों का भी इसमें जोड़ा गया है। मिनिमम रोजगार भत्ते के रूप में यदि पूरे 125 दिन पूरे नहीं किए गए तो उसको रोजगार भत्ते की तरह भी उसको, किसान को, बेरोजगार व्यक्ति को फायदा मिलेगा। ये सब विषय यहाँ पर थे। ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई। योजनाओं को कैसे जमीन पर उतारने का काम सरकार पिछले 11 वर्षों में, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीन तक उतार रहे हैं। पिछले 2 वर्षों की अल्पकालीन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी दिन और रात मेहनत करके राजस्थान को कैसे विकसित बनाया जाए, सिर्फ हिंदुस्तान के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर राजस्थान जैसा बड़ा भूभाग कैसे विश्व के मानचित्र के ऊपर आगे बढ़े, अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में आए। यहाँ पर जो एक समय, एक कालखंड रहा जब हमारे अपनों ने अपने भविष्य निर्माण के लिए अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण भी ली, वहाँ पर जाकर के रोजगार भी किया, नौकरी करी, खुद का स्वरोजगार तक पहुँचे, अपने भविष्य का निर्माण किया। लेकिन उस समय की यहाँ की परिस्थिति जब ठीक नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर कैसे विकसित राजस्थान के अंदर उद्योगों को उतारा जाए, फिर से वो अपनी कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ हमारा प्रवासी बंधु लौट करके यहाँ पर भी कोई कार्य कर सके, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। एक भागीरथ के रूप में इस सूखे राजस्थान के अंदर ईस्टर्न रीजन ERCP कैनाल प्रोजेक्ट का भी उन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम चलाया। 18 जिले के अंदर पानी पीने से लेकर के सिंचाई तक की सुविधा होगी। हमारे जवाई का जो एक ज्वलंत मुद्दा जालोर से भी चल रहा था, कैसे जालोर तक, पाली तक, सिरोही तक, उदयपुर, हर जगह पर राजस्थान आने वाले समय में कैसे जो एक सूखा प्रदेश के रूप में पूरे विश्व के अंदर एक नैरेटिव बनाया गया था, उसको कैसे विपरीत किया जाए, कैसे हमारा राजस्थान भी हरा भरा राजस्थान हो, हरियालो राजस्थान हो, हर विषय को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पर्यावरण से लिंक हो, चाहे वो सोलर की दृष्टि से हो, आने वाले समय में 2027 में किसान को दिन में बिजली दी जा सके। हमारा किसान भाई भी रात्रि में अपनी जान को खतरे में डाल करके, अपनी नींद को उड़ा करके, अपने परिवारजनों से दूर रह करके खेतों में काम करने का वो जो आज तक देश आज़ादी के बाद में 78 वर्ष तक जो संभव नहीं हुआ, 2027 के बाद में हमारा किसान भाई भी दिन में बिजली लेगा, रात्रि को आकर के अपने घर वालों के साथ में खाना खा करके, टेलीविजन देख करके और गुड नाइट बोल के सोएगा। वैसा दृश्य आज राजस्थान के अंदर और हमारे विकसित राजस्थान और विकसित भारत के अंदर देखने को मिलेगा। ये सभी इन बातों की जानकारी हमारे ग्रामीण बंधुओं को, हमारे जो दूर दराज हर जगह पर राजस्थान के अंदर गाँव के लोगों को भी अपडेट कैसे किया जाए, अपग्रेड कैसे किया जाए, इसी श्रृंखला में आज हमारी जालोर जिले की अजीतपुरा की साउर विधानसभा के अंदर छगन सिंह जी राजपुरोहित, सभी प्रशासनिक अधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सरपंच साहिबा,
यहाँ पर सभी ग्रामीण बुजुर्ग इकट्ठे हुए और एक अच्छी सी हमने रात्रि चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन किया।